नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मित्रों, आप सभी के सपोर्ट और प्यार की वजह से हमारे चैनल पर 3 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में आप सभी को धन्यवाद और शुक्रिया। कल रक्षाबंधन है और हिंदुओं की तरह सिख और बौद्ध भी इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन आपको पता है यह त्योहार बौद्धों का ही है। बौद्ध धर्म में इसे रक्षासूत्र कहा करते हैं। कई बौद्धों के मन में यह प्रश्न होता है कि हम रक्षाबंधन मनाएं या ना मनाएं। तो मित्रों, आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो रिकॉर्डिंग मैंने घर पर ही बनाई है, लेकिन यहाँ पर मैं एक्सरसाइज करने आया था। यह ग्राउंड है और यहाँ पर आया था और यहीं पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 10 बजे सोना होता है और सुबह 6 बजे उठना होता है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है 10 बजे सोना और 6 बजे उठ। क्योंकि कुछ महीनों से मुझे शारीरिक दिक्कत आई है, इसी कारण यह वीडियो छोटा बना रहा हूँ। डिप में वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि 10 बजे मुझे सोना होता है। अब इस रक्षाबंधन को रक्षासूत्र पहले क्यों कहा जाता था, इस रक्षाबंधन की यानी रक्षासूत्र की शुरुआत कैसे हुई थी, क्यों हुई थी और रक्षासूत्र से रक्षाबंधन कैसे बन गया, यही आज हम जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। रक्षाबंधन यह एक बौद्ध परंपरा है, जिसे आगे चलकर पाखंड और हिंदू धर्म से जोड़ा गया है। बौद्ध धर्म में इसे रक्षासूत्र कहा करते थे। अब आप कहोगे कि रक्षाबंधन और रक्षासूत्र में कितना अंतर है। तो मित्रों, ये जो भाषा होती है ना, उसे कालानुरूप लोग अपनी तरह से बोल देते हैं। जैसे कि दोस्तों, मेरा नाम बुद्ध भूषण है, बोलने में आसानी हो इसी कारण 99% लोग मुझे भूषण कहकर पुकारते हैं। इसमें भी कोई दोस्त ऐसा होता है जिसे सीधा नाम लेने से एलर्जी होती है, तो अगर मेरा नाम भूषण है तो वो मुझे भूषण कहकर पुकारेगा। उसी तरह असली नामों में बदलाव, उनके अर्थ, उनका इतिहास बदला जाता है। अब ये रक्षाबंधन है, उसे पहले रक्षासूत्र कहा जाता था। अब आप कहोगे ये रक्षासूत्र क्या है, इसकी शुरुआत कब, क्यों, कहा और किस लिए हुई थी। तो इसे देखने के लिए हमें 2500 साल पीछे चलना होगा, जब इस देश में बौद्ध धर्म का ही इस जम्बू द्वीप पर प्रभाव था। जिस समय गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ यानी मृत्यु हुआ, उसके तुरंत बाद इस रक्षासूत्र को प्रारंभ हुआ। तो वो कैसे? गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध संघ में कोई नेतृत्व नहीं था, कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं था, और गौतम बुद्ध ने कुल 82,000 सूत्र यानी जो गौतम बुद्ध ने बात कही या फिर शिक्षा दी, मार्ग बताए, उन्हें सूत्र कहा जाता है। तो उन्हीं सूत्रों को बांधना या फिर एकत्रित करना, उन्हें बुद्ध सूत्र कहा जाता है। गौतम बुद्ध के 82,000 सूत्र और उनके बाद जो अरहंत पद तक पहुंचे भिक्षुओं के 2,000 सूत्र थे, हो गए 84,000 सूत्र। इन्हीं को बांधना था। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध के बाद कोई भी अपनी मनमानी ना करे। बौद्ध धर्म का जो असली मार्ग है, उसी रास्ते से सब चले। उस दौरान यानी गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ दिन पहले ही सुबुद्ध नाम के एक भिक्षु थे, जो बुद्ध के मृत्यु के कुछ पहले ही संघ में शामिल हुए थे। ना उन्हें कोई अनुभव था और ना ही बाकियों के जितना उन्हें ज्ञान था। तो वो उछल कूद करने लगा। उसे लगा अब मैं बुद्ध के बाद इस संघ को चलाऊंगा, अपनी मनमानी करूंगा। इसी को रोकने के लिए महाकश्यप नाम के बुद्ध के सबसे करीबी और विद्वान बौद्ध भिक्षु थे। उन्हें चिंता पड़ी रही कि बुद्ध के इन नियमों को, सूत्रों को नहीं बांधा गया तो आगे क्या होगा। तो उन्होंने सोचा कि इन बुद्ध के विचारों को, उपदेशों को एक सूत्र में बांधना होगा, सूत्र को बांधकर रक्षा करनी होगी। और तभी से शुरू हुआ है रक्षा सूत्र यानी सूत्र की रक्षा करना, और इसी को बड़े त्योहार के तौर पर मनाना होगा। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। उसके 3 पूर्णिमाओं के बाद इन बुद्ध सूत्रों की ठीक तरीके से एक लाइन में बांधने के लिए 500 अरहंत पद तक पहुंचे बौद्ध भिक्षुओं ने एक सभा की थी। सावन पूर्णिमा के दिन अजातशत्रु नाम के राजा ने इन बौद्ध भिक्षुओं के लिए राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में व्यवस्था की थी, और वो ही बौद्ध धर्म की पहली संगति हुई थी, यानी सभा, जिसमें बौद्ध धर्म की इन सूत्रों को एकत्रित बांधा गया। इसी को 500 अरहंत भिक्षुओं की पहली संगति कहा जाता है। इन नियमों को बांधने के लिए 7 महीने लगे। सावन की पूर्णिमा में यह संगति शुरू हुई थी और फाल्गुन की पूर्णिमा में यह काम पूरा हुआ था। और तब से हर साल सावन के पूर्णिमा के दिन रक्षा पूर्णिमा या रक्षा सूत्र मनाए जाने लगा। रक्षा यानी रक्षा और सूत्र यानी बांधना। तब सब बौद्ध अनुयायी हर साल ये रक्षा सूत्र बांधने लगे। इसका अर्थ था हम बुद्ध के विचारों की रक्षा करेंगे, बुद्ध के शिक्षाओं का पालन करेंगे, प्रज्ञा, शील और करुणा का अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे। तभी से यह धागा बांधा जाने लगा
आगे जाकर ब्राह्मण धर्म ने इसे पाखंड और रक्षाबंधन कहकर मनाने लगे। स्त्रियों की रक्षा हम पुरुष करेंगे, यानी स्त्री खुद की रक्षा नहीं कर सकती, इसका अर्थ है आज तक स्त्रियों को बंधन में ही बांधा गया है। उसे कोई अधिकार नहीं थे, ना शिक्षा का अधिकार था, ना घर से बाहर निकलने का अधिकार था। आज भी स्त्रियों को पुरुषों द्वारा कई बंधनों में बांधा गया है। इन्हीं बंधनों को तोड़ने का काम बुद्ध ने किया था, महापुरुषों ने किया था, और यही मकसद इस चैनल के द्वारा मेरा भी है। हर स्त्री को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी नौकरी के अवसर मिले, उन्हें अच्छा और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार मिले। मित्रों, और डिप में जानकारी देने की इच्छा है, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। आज इसे भाई बहन के बंधन के तौर पर मनाया जाता है, वैसे ही मनाओ। कोई भी गिफ्ट देना हो तो अपने भाई या बहन को दो, लेकिन किसी पुरोहित या ब्राह्मण को घर बुलाकर पूजा करके दक्षिणा ना दे। आप सभी को रक्षासूक्त या फिर रक्षाबंधन की बधाइयाँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।